We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकवाद और आतंकवादियों के मुद्दे पर दुनिया के तमाम देशों में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौटने लगा है और एक प्रतिनिधिमंडल आया है और अभियंता सारंगी जी उस डेलीगेशन में थी। उनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग गए, पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद होता है, उस मसले पर कितनी कामयाबी आप लोगों को मिली, कहाँ कहाँ आप लोग गई, कैसा रिस्पांस था? सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगी कि 14 दिनों के विदेश भ्रमण के बाद भारत की धरती पर आना बहुत ही सुखद अनुभूति है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल 5 देशों का भ्रमण करके आया है। हमने जापान से अपनी यात्रा की शुरुआत की, फिर हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया गए, फिर हम इंडोनेशिया गए, फिर सिंगापुर गए, फिर मलेशिया गए। और मुद्दा एक ही था, हमारा लक्ष्य एक ही था कि पाकिस्तान का जो गलत नैरेटिव है उसे सही करना है। पाकिस्तान हैज़ बिन पेडलिंग लाइज एंड क्रिएटिंग फॉल्स प्रोपेगेंडा, so we wanted to put the facts straight before people and set the narrative right। यही बात थी। और इसी संदर्भ में मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि हर एक देश में जहाँ जहाँ हम गए, हमारी बात बहुत धैर्य और संयम के साथ सुनी गई, एक। और दूसरा, कहीं ना कहीं हमें यह महसूस हुआ कि सबके मन में भारत के प्रति बहुत ही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। हमने हर एक देश में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ रूबरू होने की कोशिश की और उसमें राजनीतिक लोग थे। उसके अलावा वहाँ के युवा, वहाँ की महिलाएं, इंडियन डायस्पोरा जो प्रवासी भारतीय हैं वो थे, थिंक टैंक, एकेडमिया, सब लोग मौजूद थे। और लगातार सुबह से रात तक हम लोगों ने सबसे बातचीत की और बहुत स्पष्टता के साथ अपने पक्ष को रखा, भारत के पक्ष को रखा। बड़ी बात ये थी कि यह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल था और बड़ी बात यह है कि हम सब की भाषा, हम सब का स्वर एक था। मैम, एक समय था, एक वक्त था कि जब भारत आतंकवाद का शिकार होता था तो दुनिया के तमाम देश ये कहते थे कि आपका इंटरनल मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कोई पहले स्वीकार नहीं करता था। लेकिन अब परिस्थिति बदली है। जब आप लोग गए हैं पहलगाम के बाद, तो किस रूप में उन लोगों ने इसे स्वीकार किया? क्या माना कि हाँ, पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आतंकवाद का प्रायोजन करता है? नहीं, देखिए, मैं कह दूं, हमने 2 बातें कही। विकास और शांति को एक साथ चलना होता है। इस बात को मुझे लगता है सबने बहुत ज़ोर देकर कहा। मैं बताना चाहूँगी कि भारत विकास केंद्रित है। हमने यह बात बहुत स्पष्टता के साथ सबके समक्ष रखी। हम सब ने कहा कि हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और हम 2.5 या 3 वर्षों में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हम 140 करोड़ लोगों के देश हैं और सबसे बड़ी बात है कि यह युवा देश है। जो मीडियन एज है यहाँ पर, औसत एज जो है, औसत आयु है यहाँ 29 साल है। तो हमें बहुत लंबा जाना है, बहुत लंबी यात्रा करनी है और हम एक बहुत सकारात्मक वातावरण में चलते जा रहे हैं। हमारा विकास दर, जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% है, जो बहुत देशों से अधिक है, एक। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कहा गया, मैं पुनरावृत्ति कर रही हूँ कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारा अभी $690 बिलियन है। रिटेल इन्फ्लेशन हर दिन कम होता जा रहा है, 3.16% है। और इसलिए हम एक डेस्टिनेशन है ग्लोबल कैपिटल को आकर्षित करने का। तो ये बात इसलिए रखी गई कि पीस इज़ एन एसेंशियल रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट। पीस के बिना विकास नहीं हो सकता है। शांति, अहिंसा हमें चाहिए। तो इस संदर्भ में कहा गया कि जब हम अपने काम पर केंद्रित हैं, हम जब विकास पर केंद्रित हैं, तो इस समय, इस परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान के द्वारा इस तरह की अशांति पैदा करना, निहत्थे लोगों को मारना, पर्यटकों की हत्या करना, ये कहाँ तक उचित है? तो मैं ये कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव कर रही हूँ कि सबने हमारी बात समझी और सबने मिलकर आतंकवाद की भर्त्सना की और पाकिस्तान के रवैये की भी निंदा की। और अच्छा लग रहा यह कहते हुए कि उनके अपने अपने मुद्दे हैं। हर एक देश के अपने मुद्दे होते हैं, अपने अपने विषय होते हैं, इंटरनल इश्यूज़। लेकिन उसके बावजूद
उन्होंने हमें बहुत सुना, समझा, सराहा और हमारा पक्ष लिया, हमारा समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह बहुत ही सुखद, संतोषप्रद यात्रा रही। जो आप लोग पाकिस्तान को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के जो बातें आप लोग रखी, तो जिन देशों में गए कि उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, यानी जो आप लोग प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे पाकिस्तान को लेकर, आप लोग उसमें कामयाब रहे? देखिए, हम लोगों ने यूएनएससी के प्रेस स्टेटमेंट की भी बात कही। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 25 अप्रैल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, उसे हमने पढ़ के सुनाया। हम लोगों ने उसे पढ़ के कहा कि उसमें बहुत स्पष्टता के साथ लिखा गया है कि द परपिट्रेटर्स, द ऑर्गेनाइजर्स, द फाइनेंशियर्स एंड द स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड ब्रॉट टू जस्टिस। तो यूएनएससी की बात हमने कही और हमने कहा कि आप सब समर्थन करें भारत का, ऐसी कठिन परिस्थिति में भारत का समर्थन करें। हमने अपने ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की बात कही, हमने अपने न्यू नॉर्मल पॉलिसी की बात कही और सब ने समझा और सराहा, ये बड़ी बात होती है। और हमने यह भी कहा कि अधिकांश देश जहाँ हम गए थे वो OIC के सदस्य थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य थे। तो हमने कहा कि उन मंचों पर हमारी उपस्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप हमारी बात वहाँ रखें और अंतर्जातीय स्तर पर आप पाकिस्तान के रवैये की भर्त्सना करें और आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, इस मुहिम में आप सब शामिल हों और इस बात को वहाँ रखें। एक अंतिम सवाल कि आप लोग विदेशों में जाकर के भारत का पक्ष रख रहे थे और यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से कहा था कि टूरिज्म हो रहा है और कई तरह की बातें कही गई। देखिए, मैं आपको कह दूं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का जो मंतव्य देश के अंदर मिलता जा रहा है, मुझे दुर्भाग्यपूर्ण भी लगता है और हास्यास्पद भी लगता है। इसलिए कि ये जो 33 देशों में हमने भ्रमण किया, 59 लोग थे, उसमें 51 लोग सांसद थे, ये राज्यसभा के भी थे, लोकसभा के भी थे, याद रखें, और सारे दलों के थे। मेरे प्रतिनिधिमंडल में जो हम 5 देश गए, 5 राजनीतिक दलों के लोग थे। हम सब का स्वर, हम सब की भाषा विदेशी ज़मीन पर एक थी। और जब उनके ही सदस्य प्रतिनिधिमंडल में हैं और वो भारत की बात कर रहे हैं, भारत की भाषा में बोल रहे हैं, तो उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो छोटी राजनीति, ओछी राजनीति यहाँ कर रहे हैं। कहाँ तक इसका क्या औचित्य है? तो मुझे लगता है कि ये इतनी छोटी बातों को, डिसेंटिंग वॉइसेस को ध्यान नहीं देना चाहिए, इतना तवज्जो न दे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सहयोगी जनेंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।